2 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जो टेट और सुपर टेट पास करके धरने पे बैठे हैं कि एक दिन वैकेंसी आएगी और उनको नौकरियां मिलेंगी। जी वैकेंसी निकलवा दो, मंत्री हैं। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी शिक्षा में तो मर मर के काम कर रहे हैं। अरे मंत्री जी उनका मानदेय बढ़ा दो, उनका समन्वय कर दो, मंत्री हैं। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी रसोईया मात्र 2000 में काम कर रही है, हमारे मानदेय बढ़ा दो मंत्री जी के। नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी एक काफी बड़ी खबर पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये लखनऊ में एक महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। हमारे पास एक समाचार लेख का अंश है जो इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस भर्ती अभियान के मतलब हर पहलू को समझें। कुल कितने पद हैं, कौन सी भूमिकाएं हैं और ये प्रक्रिया फिलहाल कहाँ तक पहुंची है। चलिए इस जानकारी को जरा खोल कर देखते हैं। तो लेख की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात, कुल मिलाकर 6050 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल, 6050 पद ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में कर्मियों को शामिल करने का कदम मतलब निश्चित रूप से ध्यान खींचता है। और ये प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए हो रही है, जो इसे एक औपचारिक और राज्य स्तरीय महत्व देता है। हाँ, ये जानना अहम है कि इसे कौन संचालित कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये 6050 पद आखिर हैं किन भूमिकाओं के लिए? क्या इसमें किसी खास तरह के स्वास्थ्य पेशेवर पर ज्यादा जोर है? लेख में 3 तरह के पदों का जिक्र मिलता है: स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि और कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य। और यहाँ एक बात फौरन नजर आती है, बल्कि चौंकाती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए पदों की संख्या असाधारण रूप से ज्यादा है, कुल 5272 पद। हाँ, ये तो कुल 6050 पदों का मतलब लगभग 87% हिस्सा है। बिल्कुल। ऐसा लगता है लगभग पूरी भर्ती ही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर केंद्रित है। ये अनुपात वाकई बहुत कुछ कहता है। 5272 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती। इसका सीधा मतलब है कि जमीनी स्तर पर एकदम समुदाय के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जबरदस्त फोकस है। और खास तौर पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने का मतलब ये भी है कि जैसे महिलाओं और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं हैं ना। हाँ, जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। हाँ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण हो गया, परिवार नियोजन, पोषण, इन सबको मजबूत करने पर एक विशेष जोर दिख रहा है इसमें। सही कहा, क्योंकि यही स्वास्थ्य कार्यकर्ता तो अक्सर समुदाय और जो फॉर्मल हेल्थ सिस्टम है उसके बीच की पहली और सबसे अहम कड़ी होती हैं। बिल्कुल। ये घर घर जाकर न सिर्फ जानकारी देती हैं, बल्कि कई बार तो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराती हैं, खासकर उन इलाकों में जहां अस्पताल या क्लिनिक पहुंच से दूर होते हैं। तो इस संख्या का महत्व सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि इसका जो संभावित जमीनी असर है उसमें है। निश्चित रूप से ये सीधे तौर पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर का ढांचा है ना, उसको मजबूत करने की एक रणनीति का हिस्सा लगता है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता फील्ड में उतरेंगी तो स्वास्थ्य सूचकांकों पर, खासकर जो प्रिवेंटिव हेल्थ है, निवारक स्वास्थ्य, उस क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा सकती है। लेख में इन 5272 पदों का एक और विभाजन भी दिया गया है। 4892 पद सामान्य सेवा के लिए और 380 पद विशेष सेवा के लिए। सामान्य और विशेष सेवा, इससे यहाँ क्या मतलब हो सकता है? कुछ अंदाजा? देखिए, स्रोत में तो इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन आमतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में मतलब इसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। सामान्य सेवा के जो 4892 पद हैं, वो शायद नियमित जो व्यापक स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियां होती हैं उनके लिए होंगे, जैसे रूटीन टीकाकरण, सामान्य स्वास्थ्य जांच, हेल्थ एजुकेशन वगैरह, जो सभी क्षेत्रों में चलती हैं। अच्छा। वहीं जो विशेष सेवा के 380 पद हैं, वो किसी लक्षित कार्यक्रम या जरूरत से जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है ये किसी खास बीमारी के उन्मूलन अभियान के लिए हो, जैसे टीबी या मलेरिया नियंत्रण, या फिर किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहरी स्लम या बहुत दूर दराज के गांव हैं, उनकी खास स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए। या ये भी हो सकता है कि कोई नई स्वास्थ्य योजना लागू हो रही हो, उसके क्रियान्वयन के लिए हो। तो ये विभाजन दिखाता है कि भर्ती शायद सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ विशिष्ट स्वास्थ्य लक्ष्यों को साधने का भी प्रयास है। ये एक दिलचस्प पहलू है। इससे लगता है कि योजना सिर्फ बड़ी नहीं, बल्कि सोची समझी भी है ना? हाँ,
ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, अब अगर कुल 6050 पदों में से 5272 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के हैं, तो बाकी बचे पद कनिष्ठ विश्लेषकों के हुए। अगर हिसाब लगाएं तो ये संख्या करीब 778 बनती है, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि और कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य दोनों को मिलाकर। हाँ, लगभग 778 पद कनिष्ठ विश्लेषकों के लिए। देखिए, भले ही इनकी संख्या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जितनी विशाल न हो, लेकिन इनकी भूमिका किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है। कनिष्ठ विश्लेषक, चाहे वो औषधि के हों या खाद्य के, इनकी भूमिका थोड़ी पर्दे के पीछे की होती है, लेकिन जन स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ता है। कैसे? थोड़ा और बताएंगी कि ये विश्लेषक करते क्या हैं असल में, और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? जरूर। देखिए, जो कनिष्ठ विश्लेषक औषधि होते हैं, उनका काम होता है बाजार में जो दवाएं उपलब्ध है उनकी गुणवत्ता, उनकी शुद्धता, उनकी क्षमता और सुरक्षा मानकों की जांच करना। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो दवाएं लोगों तक पहुंच रही हैं वे कहीं नकली या घटिया तो नहीं है, और उनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो सही मात्रा में मौजूद हैं या नहीं। ये दवा नियामक प्रणाली का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, दवाओं की क्वालिटी चेक। जी। इसी तरह कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करते हैं। वे ये देखते हैं कि खाने पीने की चीज़ों में कोई हानिकारक मिलावट तो नहीं है, वे पोषण के मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं, और उनका उत्पादन और भंडारण सुरक्षित तरीके से किया गया है या नहीं। आप जानती हैं, मिलावटी या असुरक्षित भोजन कितनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, तो ये भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भर्ती सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं देने वालों पर ही नहीं, यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर, बल्कि दी जा रही सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वालों पर भी ध्यान दे रही है। बिल्कुल। ये एक ज्यादा समग्र, एक होलिस्टिक अप्रोच लगता है। अक्सर हम केवल डॉक्टर और नर्सों की भर्ती की बात सुनते हैं, पर ये जो क्वालिटी कंट्रोल वाला पहलू है, ये कहीं ना कहीं अनदेखा रहलाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन करीब 778 विश्लेषकों की भर्ती का मतलब है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, नियामक ढांचा और गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल, उसको भी मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। ये दिखाता है कि प्रशासन केवल सेवाओं की पहुंच ही नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि जो दवाएं और खाद्य उत्पाद उपलब्ध हों वो सुरक्षित और प्रभावी हों। ये एक तरह से जन स्वास्थ्य के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता का संकेत हो सकता है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए अब प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति पर आते हैं। लेख में कहा गया है कि इन 6050 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इन थोड़े प्रशासनिक से लगने वाले वाक्यों का आम भाषा में क्या मतलब निकाला जाए? क्या मतलब है कि विज्ञापन जल्द आने वाला है या? देखिए, प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, ये अपने आप में एक बहुत सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि ये मामला अब केवल योजना या घोषणा के स्तर पर नहीं है, बल्कि इस पर सक्रिय रूप से काम शुरू हो चुका है। जो भी शुरुआती प्रशासनिक बाधाएं या स्वीकृतियां रही होंगी वो शायद पार कर ली गई हैं, और आदेश जारी कर दिए हैं, ये और भी ठोस कदम है। इसका मतलब है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों को शुरू करने के लिए फॉर्मल ऑर्डर्स दे दिए हैं। अभी हो सकता है विज्ञापन तैयार करने का आदेश हो, या परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को निर्देश हो, या आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी का आदेश हो। ये नौकरशाही की भाषा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसके बाद जमीनी स्तर पर गतिविधियां तेज हो जाती हैं। मतलब प्रक्रिया फाइलों से निकलकर अब एक्शन मोड में आ रही है। तो संक्षेप में कहें तो ऐसा लगता है कि ये भर्ती अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जल्द ही जमीन पर उतरती हुई दिख सकती है। और ये उन हजारों उम्मीदवारों के लिए भी एक अहम जानकारी है जो शायद ऐसी भर्तियों का इंतजार कर रहे होंगे। निश्चित तौर पे। ये सब जानने के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी कवायद का, इस पूरी एक्सरसाइज का आखिर मतलब क्या है? इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती, खासकर महिला कार्यकर्ताओं और गुणवत्ता विश्लेषकों की, इसका लखनऊ और शायद पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य परिदृश्य पर क्या असर पड़ सकता है? सुनने में तो ये बहुत आशाजनक लगता है, लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या को सिस्टम में लाना, उन्हें संभालना उतना ही आसान होगा? सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, इसके निश्चित रूप से कई संभावित प्रभाव हैं और साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। सबसे पहले अगर सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो पहला और सबसे स्पष्ट असर तो स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता और पहुंच ही होगा।
6050 नए कर्मी और खासकर जमीनी स्तर पर काम करने वाली 5272 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये निश्चित रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, निवारक देखभाल और स्वास्थ्य शिक्षा तक लोगों की पहुंच को बेहतर बना सकते हैं। इसका असर, जैसा हमने पहले कहा, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य संकेतकों पर सबसे ज्यादा दिखने की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, ये तो है। दूसरा बड़ा प्रभाव रोजगार सृजन का है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 6050 स्थायी या शायद अर्धस्थायी नौकरियां पैदा होना, ये स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बूस्ट है। ये न केवल उन व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए अच्छी खबर है जिन्हें रोजगार मिलेगा, बल्कि इससे बाजार में भी कुछ सकारात्मक हलचल पैदा हो सकती है। बिल्कुल। तीसरा, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, ये स्वास्थ्य प्रणाली को समग्र रूप से मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखाता है। केवल फ्रंटलाइन वर्कर्स ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता नियंत्रण पर भी ध्यान देना, ये एक परिपक्व दृष्टिकोण का संकेत है। ये दिखाता है कि सरकार या प्रशासन जो भी है, वो स्वास्थ्य को एक गंभीर प्राथमिकता मान रहा है। ये तो हुए सकारात्मक पहलू, लेकिन आपने चुनौतियों का भी जिक्र किया था। क्या 6000 से ज्यादा लोगों को एक साथ सिस्टम में शामिल करने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, और उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि इस भर्ती का वास्तविक लाभ मिल सके। सबसे पहली और बड़ी चुनौती होगी इन नए कर्मियों का प्रभावी प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग और ऑनबोर्डिंग। क्या हमारे पास इतने लोगों को उनकी भूमिका के लिए ठीक से प्रशिक्षित करने की क्षमता और संसाधन है? ये एक बड़ा सवाल है। सही बात है। दूसरी चुनौती है उनका मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे में इंटीग्रेशन, उनका एकीकरण। क्या उन्हें सही जगहों पर तैनात किया जाएगा जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या उनके सुपरवाइजर और जो मौजूदा स्टाफ है वो उन्हें सहयोग देंगे? और क्या उनके पास काम करने के लिए जरूरी साधन होंगे, जैसे किट, दवाएं या विश्लेषकों के लिए लैब उपकरण वगैरह? ये जो बुनियादी ढांचा है, ये एक बड़ी बाधा बन सकता है। हाँ, संसाधनों की उपलब्धता। तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती है भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता। इतनी बड़ी भर्ती में ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि चयन योग्यता के आधार पर हो और इसमें किसी तरह की अनियमितता ना हो, ताकि सही लोग चुने जाएं और प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बना रहे। पारदर्शिता तो खैर हर भर्ती में अहम होती है। बिल्कुल। और अंत में एक बार ये लोग काम करना शुरू कर दें तो उनके प्रदर्शन की निगरानी, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन का एक मजबूत तंत्र होना चाहिए। ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि वे वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ला रहे हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं? सिर्फ भर्ती कर लेना काफी नहीं है, उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करना असली काम होगा। आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं। प्रशिक्षण, संसाधन, सही जगह पर तैनाती, पारदर्शिता और फिर उनके काम का मूल्यांकन, ये सारे पहलू मिलकर ही तय करेंगे कि ये जो इतनी बड़ी भर्ती है, ये जमीन पर कितनी सफल होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम संख्या तो बढ़ा लें, लेकिन गुणवत्ता या प्रभाव में वो अपेक्षित सुधार ना दिखे। ये एक जटिल मैनेजमेंट चैलेंज होगा। हाँ, ये वास्तव में एक बड़ी प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स की चुनौती है, लेकिन अगर इन चुनौतियों से सही तरीके से निपटा जाए तो इस भर्ती में उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार लाने की अपार क्षमता है। तो चलिए अब तक की चर्चा को संक्षेप में समेटते हैं। लखनऊ में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया गति पकड़ रही है। इसके तहत कुल 6050 पद भरे जाने हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 5272 पद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का है, जिन्हें सामान्य और विशेष सेवाओं के लिए भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 778 पद कनिष्ठ विश्लेषकों के लिए हैं, औषधि और खाद्य दोनों क्षेत्रों में, जो गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और अहम बात यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि ये प्रक्रिया अब सक्रिय चरण में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार दोनों क्षेत्रों में दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर जोर देना प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने की एक स्पष्ट रणनीति दिखाता है। वहीं विश्लेषकों की भर्ती गुणवत्ता के प्रति जागरूकता दर्शाती है। हालांकि जैसा हमने बात की, इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन और जो चुनौतियां सामने आएंगी उनसे निपटने पर बहुत हद तक निर्भर करेगी। ये सब जानने और समझने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है, जिस पर शायद हमें आगे चलकर नजर रखनी चाहिए। जब ये 6050 स्वास्थ्यकर्मी पूरी तरह से सिस्टम में शामिल हो जाएंगे, तो जमीनी हकीकत बदलने में, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, उनकी गुणवत्ता और आम लोगों के अनुभव में वास्तविक महसूस होने वाला बदलाव आने में कितना समय लगेगा,
और वो बदलाव किस रूप में सबसे पहले दिखेगा? क्या हम कुछ महीनों या सालों में बेहतर स्वास्थ्य सूचकांक देख पाएंगे, या दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर बढ़ते भरोसे के रूप में? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।